बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 एक्सरसाइज 5.2 और आज हमने इसका क्वेश्चन नंबर 3 करना है। दैट इज़ मैक्सिमाइज z इज़ इक्वल टू 2x प्लस 3y सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट 2x प्लस y लेस दैन और इक्वल टू 4, 4x माइनस y लेस दैन और इक्वल टू 2 वेयर x इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 एंड y इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0। अब ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। आपने अगर उनका लेक्चर नहीं लिया तो पहले आप वो ले लें ताकि जो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कॉन्सेप्ट जो है उसका क्लियर हो जाए। अब इसमें हमने सबसे पहले क्या करना है, इसमें हमें दो इनइक्वालिटीज़ दी हुई हैं, सब इनको हल करना है। तो चलिए टाइम वेस्ट करे बगैर फर्स्ट इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट इनइक्वालिटी हमने ली दैट इज़ 2x प्लस वाई लेस दैन आर इक्वल टू 4। अब हमने नेक्स्ट जो है इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिख लेनी है। एसोसिएटेड इक्वेशन में क्या होता है, जहाँ पे लेस दैन आर इक्वल टू है वहाँ पे हमने इज़ इक्वल टू लगा देना होता है। इसको हम कह लेंगे इक्वेशन नंबर 1। जब हमने इसको एसोसिएटेड इक्वेशन बना लिया तो हमने नेक्स्ट स्टेप पे क्या करना है कि इसी इक्वेशन के अंदर एक दफ़ा x के अंदर जो है वो ज़ीरो को रख के पुट करके देखना है और एक दफ़ा y के अंदर ज़ीरो को रख के देखना है। अब सबसे पहले पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। यहाँ पे हम x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे और यहाँ पे पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। यहाँ पे x की जगह पे हम जो है वो 0 पुट कर लेंगे। 2 0 टाइम्स 0 प्लस y इज़ इक्वल टू 4। यहाँ पे जो है हमारे पास जो ऑर्डर पेयर हमारे पास आया वो आ गया है 0 और 4। ऑर्डर पेयर का मतलब होता है x और y की वैल्यूज़। x की वैल्यू जो हमने 0 ली थी और y की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई है। तो हमारे पास इस तरह से यहाँ पे जो हमें पॉइंट हासिल हुआ है वो है 0 एंड 4। नेक्स्ट अब हमने y इज़ इक्वल टू 0 रख के देखा। यहाँ पे जहाँ पे y है वहाँ पे हमने 0 को रख लिया। 2x इज़ इक्वल टू 4। 2 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाकर ये डिवाइड हो जाएगा। 2 यहाँ से जो ऑर्डर पेयर हमें मिला है मतलब x की वैल्यू 2 और 0 y की वैल्यू 0 आ गई। दो पॉइंट्स हमारे पास आ गए हैं 0 एंड 4, 2 और 0। अब इन पॉइंट्स जो हैं हम क्या करेंगे, हम टेस्टिंग कर लेंगे। टेस्टिंग में क्या करना होता है, जिस इनइक्वालिटी को हम सॉल्व कर रहे थे इसमें x और y की जगह पे 0 को रख देखते हैं। पुटिंग 0 एंड 0 इनइक्वालिटी 2x प्लस वाई लेस दैन इक्वल टू 4। जिस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने से हमारे पास पॉइंट्स आए हैं उसी इनइक्वालिटी में x और y की जगह पे हम 0 को रख लेंगे। ये x है और ये y। यहाँ पे x और y की वैल्यू को हम 0 रख के तो क्वेश्चन को इसको देखते हैं कि इसका आंसर जो है वो हमारे पास क्या आता है। 2 0 टाइम 0, 0 प्लस 0 0 लेस दैन आर इक्वल टू 4। अब जो ज़ीरो हमारे पास 0 लेस देन होता है 4 से। 0 इसका मतलब ये है कि 0 जो है वो 4 से छोटा होता है। इट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। अब ये स्टेटमेंट जब हमारे पास ट्रू हो गई है तो हमने इसका जो है वो ग्राफ बना लेना है। जितना क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया इसका हम ग्राफ ड्रा कर लेंगे। अब ग्राफ जो है वो किस तरीके से ड्रा करना है, एक्स एक्सिस को लिया और वाई एक्सिस, हमने यहाँ पे दो एक्सिस ले लिए। ये हमारा एक्स एक्सिस है, एक्स एंड एक्स डैश, ये वाई एंड वाई डैश। ये हमारा सेंट्रल पॉइंट जो है वो 0 हो जाता है। यहाँ पे मैं इसका डिस्टेंस जो है वो 1 सेंटीमीटर का ले लूँगी, एक्स एक्सिस पर भी और वाई एक्सिस पर भी।
1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लिया। इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि डिस्टेंस जो भी हम ले रहे हैं वो सेम सेम ही होना चाहिए। अब इनको मैंने थोड़ा सा हाईलाइट कर लिया। एक्स एक्सिस पे जो हमने पॉइंट्स लिए हैं और राइट साइड पे हमारे पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं और लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव वैल्यूज़। इसी तरह से अपर साइड जो है उस पर पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं और लोअर साइड पे नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं। -4। अब जो पॉइंट्स हमारे पास आए थे, 2 पॉइंट्स थे, वो थे 0 एंड 4, 2 और 0। पहले 0 और 4 को लिख लेते हैं। अब x का जो 0 है वो इसी लाइन के ऊपर है और y का जो 4 है वो यहाँ पे आ रहा है। तो ये हमारा एक पॉइंट आ गया 0, 4। दूसरा जो पॉइंट है हमारा 2 और 0 है। अब 2 और 0 जो पॉइंट है वो x का 2 और y का 0, y का 0 जो है वो इसी लाइन के ऊपर है। तो यहाँ पे 2 और 0 हमारा पॉइंट जो है वो यहाँ पे आ गया, 2 एंड 0। ये 2 पॉइंट्स जो हैं हमें इस तरह से मिल गए। इन 2 पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लेंगे। इस तरीके से। और जो इनइक्वालिटी सॉल्व करने के बाद ये 2 पॉइंट्स आए थे उस इनइक्वालिटी को हम इसके ऊपर लिख लेंगे। अब नेक्स्ट जो है ये एक हमारे पास आ गया सॉल्व करने से। नेक्स्ट जो है हमारे पास इनइक्वालिटी, दूसरी जो इनइक्वालिटी है अब उसको सॉल्व कर लेते हैं। दूसरी जो इनइक्वालिटी हमारे पास थी वो थी 4x माइनस वाई लेस देन आर इक्वल टू 2। इसको देख लेते हैं। इसी तरह से उसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिख लेंगे। जहाँ पे इनइक्वालिटी का सिंबल है वहाँ पे इज इक्वल टू लगा लेंगे। इसको हम कह लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर जो 2 है इसके अंदर उसी तरह से हम वैल्यूज़ को पुट करते जाएंगे। x और y की जगह पे 0 0 पुट करेंगे। पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। एक दफ़ा x की जगह पे 0 रखना है और एक दफ़ा y की जगह पे 0 रख लेना है। 4 0 टाइम 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो ये माइनस जो है वो उस साइड पे चला जाएगा तो -2। तो यहाँ से जो पॉइंट हमें मिल जाएगा वो है, एक x की वैल्यू होती है और एक y की वैल्यू। x को 0 था, 0 पुट किया तो आंसर आ गया -2। अब जो है y में 0 पुट करेंगे, जहाँ पर यहाँ पे y आ रहा है वहाँ पे हम 0 पुट कर देंगे। 4x इज इक्वल टू 2। ये 4 जो है वो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। 2 1 टाइम 2 2 2 टाइम 4। तो यहाँ पे जो पॉइंट हमें मिला है वो x का 1/2 है और y का 0। ये 2 पॉइंट्स जो हैं वो हमें मिल गए हैं। इनकी हम यहाँ पे टेस्टिंग कर लेंगे जैसे हमने इनइक्वालिटी 1 में की थी। x और y की वैल्यू दोनों को 0 लिया।
जिस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर रहे हैं उसी के अंदर। तो इनइक्वालिटी जो हम सॉल्व कर रहे थे वो है 4x माइनस वाई लेस दैन आर इक्वल टू 2। इस इनइक्वालिटी को हम सॉल्व कर रहे थे, इसी के अंदर जो है हम x और y की वैल्यूज़ को ज़ीरो रख के देख लेते हैं। जहाँ पर x है वहाँ पर भी ज़ीरो, जहाँ पर y है वहाँ पर भी ज़ीरो, लेस दैन आर इक्वल टू 2। 4 0 टाइम 0 माइनस 0, 0 माइनस 0, 0 इज़ लेस दैन आर इक्वल टू 2। तो ये भी इनइक्वालिटी जो है हमारे पास ट्रू आ गई है। जब ये ट्रू आ गया तो अब हम इसका ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। इनके पॉइंट्स जो हैं हमारे पास 2 पॉइंट्स आए हैं, 0 माइनस 2 और 1/2 और 0। तो पहले 0 माइनस 2 जो है वो इसको निकाल लेते हैं। 0 माइनस 2, अब x का जो 0 है वो यहाँ पर है और y का जो -2 है वो यहाँ पर है। तो यहाँ पे जो हमें पॉइंट मिला है वो 0 माइनस 2 वो यहाँ पे आ रहा है। अब दूसरा पॉइंट जो है हमारे पास अब वो था 1/2 और 0। अब 1/2 जो है का मतलब है कि 1 का आधा। अब 1 का जो आधा है वो यहाँ पे आ जाएगा हाफ पे, 1/2 x का यहाँ पे और y का 0 जो है वो यहाँ पे आ रहा है। तो इसका पॉइंट जो है वो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 0। ये पॉइंट दूसरा मिल गया। अब एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, तो इनको हम जो है वो आपस में मिला लेंगे। दोनों साइड्स पे एरो लगा दिया। इस पे हमने उस इनइक्वालिटी को लिख दिया जिसको हम सॉल्व कर रहे थे। तो वो जो इनइक्वालिटी थी हमारे पास थी 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, यहाँ पे लिख दी। अब जो हमने इनइक्वालिटी 1 को सॉल्व किया उसका आंसर जो है वो हमारे पास ट्रू आया, और जो इनइक्वालिटी हमने सेकंड वाली सॉल्व किया उसका आंसर भी हमारे पास ट्रू आया। जब दोनों इनइक्वालिटी का आंसर जो है वो हमारे पास ज़ीरो आ गया तो इट मीन्स हमने जो ग्राफ ड्रा करना है वो हमने दोनों का ग्राफ ओरिजिन की साइड पे ड्रा करना है। जब स्टेटमेंट ट्रू आ जाती है तो ग्राफ ओरिजिन की साइड पे, ओरिजिन जो है वो ये है 0, इसको भी हमने अंदर की साइड पे ड्रा करना है और इसको भी हमने अंदर की साइड पे ड्रा करना है। तो अंदर की साइड पे हमने कहाँ से ड्रा करना शुरू करना है, जहाँ पे हमारा ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। तो ये जो एरिया है ये हमारा फिजिबल रीजन हो जाएगा, इसको हम शेड कर लेंगे। ट्रू था तो इसका मतलब है दोनों को हमने ओरिजिन की साइड पे ड्रा कर ली, इसको भी और इसको भी। तो इस तरह से शेडिंग करने से हमारे पास जो आ गया फिजिबल रीजन वो कुछ इस तरह से आ गया। ये अब हमने नेक्स्ट स्टेप पे क्या करना है, इनके जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं उनके नेम्स लिखेंगे, फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स। अब फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स कौन से हैं, एक ये है, एक ये और एक ये। अब ये 3 कॉर्नर पॉइंट्स के तो नंबर हमारे पास, वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद है, लेकिन चौथा जो कॉर्नर पॉइंट है उसकी वैल्यू हमारे पास मौजूद नहीं है। तो उसकी जो वैल्यू है वो हम निकाल लेंगे। किस तरह से निकालनी है, अब पहला कॉर्नर पॉइंट है ए, इसको हम ए का नाम दे लेते हैं, इसको बी का नाम दे लेते हैं 0 और 4, इसको हम सी का नाम दे लेते हैं 1/2 एंड 0, और इसको हम नाम दे लेते हैं डी का, ये है डी। अब ए बी और सी की वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद है कॉर्नर्स की, लेकिन डी कॉर्नर जो है इसकी वैल्यू हमारे पास मौजूद नहीं है, तो इसकी वैल्यू को हम निकालेंगे। अब इसकी वैल्यू को हमने किस तरीके से निकालना है, दो जो हमारे पास इक्वेशन बनी थी ये वाली और ये वाली, इनकी हमने जो एसोसिएटेड इक्वेशंस फाइंड की थी, इन दोनों को हम सॉल्व करने के बाद जो है वो कॉर्नर डी को फाइंड कर लेंगे। अब फर्स्ट वाली जो इक्वेशन थी वो हमारे पास है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, दिस वन वाज इक्वेशन नंबर 1। 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये थी हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब हम इस पे क्या ऑपरेशन करेंगे, हम इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे।
एडिंग 1 एंड 2, दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 2x ये प्लस का और माइनस का ये आपस में कैंसिल हो गए, प्लस 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 6। अब x जो है वो 6 इस साइड पे जाके 6 के साथ डिवाइड हो जाएगा 1, तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ गई 1। अब x की 1 वैल्यू को हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। पुटिंग x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1 में पुट करके देख लेते हैं। अब x की जगह पे 1 लगा लिया, 2 1 टाइम 2, y को यहीं पे रहने दिया, 2 को उठा के जब हम इधर ले गए यहाँ पे पॉजिटिव था, यहाँ पे आके वो नेगेटिव हो जाएगा तो 2, तो यहाँ से हमारे पास y की जो वैल्यू है वो आ गई 2। तो जो चौथा कार्नर जिसकी वैल्यू हमें मालूम नहीं थी, एक 1 आ गया और एक 2 आ गया, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2, तो इस कार्नर की वैल्यू हमारे पास आ गई 1 एंड 2, दो वैल्यूज़ जो हैं वो हमारे पास आ गई हैं। अब हम कार्नर पॉइंट्स को लिख लेंगे। कार्नर पॉइंट्स ऑफ फिजिबल रीजन जो एरिया जो हमारे पास शेड है ये हमारे पास फिजिबल रीजन है। इसके कार्नर पॉइंट्स हमारे पास क्या हैं? अब जो A था वो हमारे पास 0 और 0 है, B हमारे पास था 0 और 4, C हमारे पास है, यहाँ से हम इन वैल्यूज़ को देख रहे हैं 1 और 2 और 0, और जो D था हमारे पास वो है 1 एंड 2। ये जो है वो 4 कार्नर पॉइंट्स हमारे पास आ गए। अब हमने क्या करना है, कार्नर पॉइंट्स को हमने ये जो फंक्शन हम इस क्वेश्चन के स्टार्ट में दिया हुआ था इसमें तमाम कार्नर पॉइंट्स की वैल्यूज़ को पुट करके देखना है। जिस कार्नर पॉइंट की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम आएगी वो हमारा मैक्सिमाइज फंक्शन होगा। अब सबसे पहला z इक्वल टू 2x प्लस 3y। अब ये जो कॉर्नर है हमारा एट कॉर्नर A, यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू भी 0 है और y की वैल्यू भी 0, 0 0 2 0 टाइम 0 प्लस 3 0 टाइम 0, तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ गया 0 एट B। अब B की वैल्यू हमारे पास 0 और 4 है, टू 0 और y की जगह पे 4, 2 0 टाइम 0, 3 4 12, तो यहाँ से 12 आ गई। एट कॉर्नर थर्ड जो है वो हमारे पास C है 1/2 और 0, वन ओवर 2 और x की जगह पे हमने y की जगह पे 0 लगा रहे। ये 2 इस 2 से कट गए, यहाँ से हमारे पास 1 प्लस 3 0 टाइम 0, d जो है वो हमारे पास आ गया था 1/1 और 2, तो इसमें हमने x की जगह पे 1 और y की जगह पे 2 पुट कर लिया, 2 1 टाइम 2 प्लस 3 2 टाइम 6, यहाँ से हमारे पास आ गया 8। अब यहाँ से चारों कॉर्नर पॉइंट्स की वैल्यूज़ हमारे पास आ गया, एक की 0 12 1 और 8, तो जो सबसे मैक्सिमम है वो हमारे पास आ गया है 12। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे एट कॉर्नर D
जो फंक्शन है हमारे पास z 2x + 3y इज़